हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है सॉल्व करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपका सीटेट एग्जाम के लिए और यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह क्या कर रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन, पहचान। तो ऑलरेडी आपने ये सब प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? समायोजन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे सामाजिक संचरण है, अनुभव है, संतुलीकरण है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे होगा समाजीकरण। समाजीकरण जो है ये पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास का कोई निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व इसमें से कौन कौन हो सकते हैं? आपका संवेदना होता है, अवलोकन होता है, स्मृति होता है, चिंतन होता है, निर्णय होता है, भाषा होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखें, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं एवं आधार हैं। यहाँ पे जो है आपको ये बताना है, तो जो है आपका आंसर यहाँ पे 3 में बताना। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? 3 का ए होगा। यहाँ पे शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है, ये 3 जो है इसके हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो है क्या है कि दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा जो है सीखने का मार्ग है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्कनर का है। ठीक है, अगेन है यहाँ पे मतलब ये स्किनर लिखा है, सॉरी। अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। तो यहाँ पे क्या होगा? स्थान छोड़ना, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। डॉट डॉट प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, अधिगम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है, अधिगम का पठार है। तो यहाँ पे अधिगम का पठार क्या होगा? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ये जो है क्या है? इसका पठार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है आपका अनुबंध रहित उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाल्फगेंग कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर आपका होगा ए, सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के गति क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आपका है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? आपका जो है 13 का यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका होती है, विद्यार्थी से भी सक्रिय, समस्या समाधान करने वाला, मित्र, दार्शनिक और निर्देशक एंड कर्तव्य मूलक। तो 14 का यहाँ पे सबसे सटीक आंसर क्या होगा? सी होगा, मित्र होगा, दार्शनिक और निर्देशक। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? बाल मनोविज्ञान का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो यहाँ पे 16 का क्या होगा? आपका 16 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए? सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? पिछड़े बालकों को। ठीक है, अगेन है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है बताइए? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता, ये सभी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी जो है करेक्ट होगा, सभी जो है ये बुद्धि है। बुद्धि एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था किसने? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे जो है अल्फ्रेड बिने ने जो है ये सिद्धांत दिया था। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी किसके द्वारा? CAT विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है
बैलक द्वारा दिया गया था, ठीक है, बैलक द्वारा। नेक्स्ट आपका है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, 21 का जो है आपका सी करेक्ट होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट आपका है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट है किससे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रतिक्रिया, ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्रतिक्रिया से। अगर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किसका, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया था, वन मानुषों पर, ठीक है, वन मानुषों पर। अगर बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पे कौन सा इसका कारक हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन तत्व। अगेन है नेक्स्ट है डिक्लेक डिस्ले की वन सेकेंड, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, क्या करने में यहाँ पे कठिनाई होती है इस जो है प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो है पढ़ने और वर्तनी में ये कठिनाई होती है, ठीक है। अगेन है निम्न में निम्नवत में थे अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, तो जो है यहाँ पे क्या है आपका आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, अनुपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन जी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगेन है भारतीय सॉरी मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 27 का बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंगीकरण। अगेन है पूरे आवृत्त वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डॉट डॉट कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है केंद्रवर्ती परमाप का मान, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे जो है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व, यहाँ पे क्या है प्रत्यागमन सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आंसर आपका, अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है तो आप इसको जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका जो है आंसर है। अगर आपको किसी आंसर में डाउट लगता है तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। थैंक यू।